राम जी को कुछ और कार्य करने हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, राम जी के साथ जा रहा है। और आगे बढ़े चित्रकूट के निकट, तो देखिए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आ गया। महाराज नहीं और बताओ, कोई दिक्कत हम भी श्री राम बोलिए, राजा रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम। हम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अन संकट मोचन कृपा निधान। बोले राजा रामचंद्र के। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम जी पहुंच गए और सीता जी की इच्छा थी कि मैं पद यात्रा वन में करूं, वन के लिए, और जल भी यात्रा करूं और नभ यात्रा करूं। जल थल नभ तीनों यात्रा करने की इच्छा थी सीता जी की, इसलिए सीता जी वन में गई थी। जब वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो राम जी ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया। वाल्मीकि जी से पूछा, भगवान आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप स्वयं त्रिकालज्ञ हैं, आप आज्ञा करें कि मैं अपनी पर्णकुटी कहां पर बनाऊं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम समलूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा जोट समझूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा, यद्यपि आप सर्वंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, लेकिन तपस्या करने का स्थान भारत में मात्र 3 जगह। बोले कहां कहां? बोले अमरावती, नैमिषारण्य और चित्रकूट। नाथ, आप चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत के ऊपर निवास कीजिए, बड़ा रमणीक और सुंदर स्थान है। वैसे वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान राम से, आप कहाँ नहीं हैं, बताओ प्रभु, वो स्थान बताओ जहां पर आप ना हो। प्रभु जी ने कहा, इस समय कविता करने का समय नहीं है, समाज को दिखाने का समय है, आप मुझे स्थान बताइए, मैं रहूं कहाँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि मंत्र राजनीति जपय तुम्हारा, सेवय तुम्हारा सकल परिवार। देखिए इस चौपाई से अर्थ क्या निकल रहा है। यार जो लोग खाने के चक्कर में आडंबर बना करके कहते हैं कि हमने शिव तारक मंत्र लिया है, उसमें खाने पीने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस चौपाई से सिद्ध होता है। इस चौपाई से सिद्ध हो रहा है मंत्र राज। राम जी का जो मंत्र है वो मंत्र राज है, सभी मंत्रों का राजा है, जिसको कहते हैं राम तारक मंत्र। अब बोले, सेवय तुम्हें सहित परिवारा, तुम्हें पूरा परिवार स्मरण करता हो, तुम्हें निवेदित भोजन करई, जो तुम्हें निवेदित करके तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करता हो, पूरा परिवार तुम्हें राम लक्ष्मण सीता सहित मानता हो, आप वहां रहिए। जहां पर गौ ब्राह्मण संत का सम्मान होता हो, जिस घर में तुलसी लगी हो, उस घर में आप निवास कीजिए। हे रघुनंदन, आप राम लक्ष्मण सहित उस घर में निवास कीजिए। जहां पर पत्नियां अपने पति से प्रेम करती हो, आप उस घर में निवास कीजिए। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता हो, आप वहां पर निवास कीजिए। और 32 चौपाइयों में वाल्मीकि जी ने राम जी को
रहने का स्थान बताया और फिर कहा कि आप कहाँ नहीं है ये भी बता दीजिए। लेकिन राम जी मुस्कुरा करके और श्री वाल्मीकि जी से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अब भगवान जाने की आज्ञा दीजिए। वहां से जैसे आगे बढ़े देवताओं में खलबली मच गई। उसी समय क्या हुआ, गोस्वामी जी को जब ये ग्रंथ की रचना कर रहे थे एक दिव्य अलौकिक झांकी दिखाई पड़ी। मत तो यहाँ पर अनेक है, कितने ही अवसर तापस यक आवा और तेज पुंज लघु बयस सुहावा। उसी समय एक तपस्वी आ गया और उस तपस्वी के बारे में कहा गया कि स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। स्वयं हनुमान जी आ गए। लेकिन कुछ संतों का भाव है कि जब गोस्वामी जी ग्रंथ की रचना कर रहे थे उसी समय लिखते लिखते जब राम वन गमन लिखना शुरू किए तो गोस्वामी जी के इन चर्म चक्षुओं से ही साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं। इतना जैसे गोस्वामी जी को दिखा कि तुरंत वहीं से लेखनी को छोड़कर दौड़ पड़े और चरण पर गिर पड़े। डंडे के समान देखने में पूर्ण बैरागी और डंडे के समान चरण पर लौट गए। चरण भी इनके मस्तक में लगा, लेकिन जब गोस्वामी जी उठे तो वहां पर कोई नहीं था। इसीलिए कहा गया तेहि अवसर तापस यकयावा तेज पुंज लघु बयस सुहावा। बड़ा तेज है ऐसा। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि वाल्मीकि जी ही हैं, कुछ लोगों का मत गोस्वामी जी का और कुछ लोगों का मत हनुमान जी का। यद्यपि यहाँ मत भेद है, मुंडे मुंडे मतिर्भन्ना। जब देवताओं में खलबली मच गई तो समस्त देवता पहुंचे और खरपतवार पेड़ की पत्तियों से दो पर्णकुटी बनाई, एक छोटी एक बड़ी, लेकिन इतनी विचित्र रचना कर दिया जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता है। दो कुटिया बनाई और उसी पर्ण निकेत में राम जी ने बढ़िया गृह प्रवेश किया और गृह प्रवेश करके वहीं पर निवास करने लगे। 12 साल तक राम जी निवास वहीं पर किए। तो एक रात आज और निवास कर ले, कल तो पहुंचा ही देना है धीरे धीरे। हमने उसे वन गमन नहीं करवाया, नहीं पहुंचा पाएंगे तो कोई दोष नहीं, लेकिन यहाँ पर नवाह का विश्राम है इसलिए आगे बढ़ा देंगे तो पहुंचा नहीं पाएंगे और समय भी हो गया। अच्छा एक बात है, कल से 9:20 पीछा नहीं छोड़ रहा है। कल से 9:20 पर वाणी पहुंच जाती है, क्योंकि 20 उसी को कहते हैं जहां पर रहती है खीस, इसीलिए उसका नाम 20। राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, 12 वर्ष तक ये निवास करेंगे। यहाँ एक रात्रि निवास कर लें। हम लोग यही दिव्य झांकी अपने मनोमस्तिष्क में रखेंगे कि राम जी सीता जी बैठे हैं और लक्ष्मण जी अब तो जगना शुरू कर दिए, संकल्प ले लिए 14 साल तक सोना ही नहीं है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, मानो अब है कल की बात। 12 साल राम जी के व्यतीत हो जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया लगता है अभी हम लोग कल है वन से आए हैं, घर से आए हैं। ऐसा चित्रकूट का प्रभाव है। देखिए हर एक धराधाम का एक प्रभाव है। एक तपस्थली है चित्रकूट। चित्रकूट में तपस्या किया जा सकता है या नवमी स्कीम में किया जाता है, अथवा अमरकंटक में अनुष्ठान जल्दी फल देता है और जल्दी फलीभूत होता है, और तांत्रिक विद्या कामरूप कामाख्या में जल्दी सिद्ध होता है। वैसे घर से अधिक गौशाला, गौशाला से अधिक नदी का तट, उससे भी अधिक तीर्थ, और सबसे अधिक भगवान शंकर का मठ। भगवान शंकर का जहाँ मंदिर हो वो भी तीर्थ में हो तो वहां पर सबसे श्रेष्ठ होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।